भावेश, सिकंदर और रजत 3 दोस्त थे। रजत एक राइटर है। रजत इंसाफ मैन नाम के एक रियल लाइफ हीरो को लेकर एक कहानी लिखता है जो कि देश में होने वाले करप्शन के खिलाफ जंग लड़ता है। और रजत अपनी कहानी अपने दोनों दोस्त सिकंदर और भावेश को भी सुनाता है। भावेश और सिकंदर भी देश के करप्शन के खिलाफ थे और वो दोनों देश के लिए कुछ करना चाहते थे। दरअसल रजत भावेश और सिकंदर से एक एंटी करप्शन रैली में ही मिला था और उसके बाद वो लोग दोस्त बन गए थे। और इसके बाद वो तीनों मिलकर यूट्यूब में इंसाफ टीवी नाम के एक चैनल खोलते हैं जहाँ पर भावेश और सिकंदर पेपर बैग मास्क पहनकर उन लोगों को जाकर रोकते थे जो गलत काम कर रहे हैं और उसका वीडियो बनाकर अपने चैनल में अपलोड किया करते थे जिससे कि हर कोई उनके वीडियो को देख सके और उन्हें सपोर्ट कर सके और अपने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में भी उन लोगों को इन्फॉर्म करे जिससे कि वो लोग जाकर उन लोगों की मदद कर सके। और ऐसे ही धीरे धीरे उन लोगों का चैनल काफी पॉपुलर होता है और वो लोग अपने आस पड़ोस में होने वाले छोटे छोटे करप्शंस को रोकते हैं। रजत उन दोनों को कहता है कि ऐसा करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला और कोई भी बदलाव नहीं आ सकता है, लेकिन भावेश को इस बात का पूरा यकीन था कि इस छोटे छोटे कदम से ही वो लोग बड़े बदलाव को ला सकते हैं और सिकंदर भी भावेश के इस बात पर यकीन करता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और सिकंदर और रजत दोनों ही जॉब करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उन दोनों का ही इस इंसाफ के काम पर से भरोसा उठने लगता है। वो दोनों ही अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं और लोगों का भी उनके इंसाफ टीवी चैनल पर से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और धीरे धीरे चैनल के व्यूज भी गिरने लगते हैं और ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। लेकिन भावेश अभी भी हमारे देश और सोसाइटी से करप्शन को हटाने के इस काम में यकीन रखता है और वो अभी भी इस पर काम करता है। एक दिन भावेश को एक सीनियर सिटीजन का मेल आता है और फिर वो उनसे मिलने के लिए जाता है और वो आदमी भावेश को उनके एरिया में होने वाले पानी के क्राइसिस के बारे में बताते हैं और वो म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में जाकर इसके बारे में कंप्लेन भी किया था, लेकिन वो लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और भावेश उस आदमी के पूरे बातों को रिकॉर्ड करता है और फिर म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस जाकर ऑफिसर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ फायदा नहीं होता है। इसके बाद वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर वाटर पाइप्स लगे हुए हैं जिनके जरिए हर घर घर में पानी जाता है और भावेश देखता है कि उन वाटर पाइप्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा पाइप्स जुड़े हुए हैं और उन्हें फॉलो करते हुए वो पास के एक जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत सारे वाटर टैंकर्स है और उन एक्स्ट्रा पाइप्स की मदद से ये वाटर टैंक्स भरे जा रहे हैं और इसी की वजह से पानी की इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है और ऐसा करके ही जानबूझकर वाटर क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है। और इसके बाद इसी पानी को लोगों को बहुत सारा पैसा देकर खरीदना पड़ेगा जो पानी उन्हें फ्री में ही मिलना चाहिए। और भावेश इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर अपने चैनल में इसे अपलोड कर देता है और इसी की वजह से ये सब कुछ काम करने वाला आदमी पटेल इस चैनल के पीछे कौन है उसे ढूंढने लगता है। इसी बीच दूसरी तरफ सिकंदर को अपने ऑफिस के ही काम से यूएस जाने का मौका मिलता है और इसीलिए उसे पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक सबमिट करने के बाद भी सिकंदर को पुलिस से अपने पासपोर्ट बनवाने का क्लियरेंस नहीं मिल रहा है और वो लोग कुछ न कुछ बहाना देकर उसे देर करवा रहे थे जिसके वजह से उसे मजबूरन उन लोगों को घूस देना पड़ता है और फिर वो लोग उसका काम कर देते हैं। सिकंदर ऐसा नहीं करना चाह रहा था क्योंकि अगर भावेश को पता चलता है कि उसने अपने काम बनवाने के लिए घूस दिया है तो उसे काफी बुरा लगेगा, लेकिन उसका पासपोर्ट बनने में बहुत देर हो रही थी, लेकिन उसे जल्द से जल्द ही ये काम करवाना था, इसीलिए मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ता है। लेकिन फिर भावेश को ये बात पता चल जाती है कि सिकंदर ने अपना काम करवाने के लिए घूस दिया है और इस बात से वो उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और गुस्से गुस्से में भावेश इस देश के बारे में और यहाँ पर काम करने वाले लोगों के बारे में बहुत बुरा भला कहता है
और सिकंदर इन सारी बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद उन दोनों में हाथापाई हो जाती है और भावेश गुस्से में सिकंदर का नाक तोड़ देता है। और इस बात पर सिकंदर भावेश पर काफी गुस्सा था और वो उस वीडियो को इंसाफ टीवी चैनल पर अपलोड कर देता है, जिसके बाद सबको भावेश जोशी के बारे में पता चल जाता है। और इसके अगले दिन ही मीडिया और सारे लोग भावेश को देशद्रोही आतंकवादी कहने लगते हैं, क्योंकि उसने इस देश के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में बुरा भला कहा है। और फिर उसके घर से ही उसे बाहर निकाला जाता है और बहुत सारे लोग मिलकर उसे बहुत मारते हैं। और फिर पुलिस उसे वहाँ से लेकर जाती है और पाटिल उससे मिलने के लिए आता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने ये सारे काम बंद ना किया तो अगली बार उसे नहीं छोड़ा जाएगा। और इसके बाद पाटिल के साथ मिले हुए पुलिस ऑफिसर सिकंदर को बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो भावेश का दोस्त है और वो भी उसके साथ मिलकर इंसाफ टीवी में कभी काम किया करता था। और वो उसे वार्निंग देते हैं कि वो चुपचाप यूएस चला जाए और इन सारी बातों में फिर से ना उलझे। लेकिन इसके बाद भावेश अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए और वाटर क्राइसिस का असली वजह क्या है ये बात लोगों तक पहुंचाने के लिए भावेश अपनी जख्मी हालत में भी फिर से उसी जगह पर जाता है सारे सबूत इकट्ठा करने के लिए। और वो अंदर जाकर वहाँ के सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने के वक्त उसे गार्ड्स देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। उसके बाद पाटिल वहाँ पर आता है और वो बेरहमी से भावेश को हथौड़े से मारता है और इससे भावेश की मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस सिकंदर को भावेश की बॉडी देती है और उससे ये कहा जाता है कि भावेश की मौत रोड एक्सीडेंट से हुई थी। और भावेश की मौत से सिकंदर काफी टूट जाता है और वो खुद को ही भावेश की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है। और उसके यूएस जाने का वक्त भी हो गया था और वो जाने की तैयारी शुरू करता है। और जब तक वो यूएस चला ना जाए तब तक पुलिस के आदमी भी उस पर नजर रख रहे थे। उसके बाद रजत और सिकंदर की गर्लफ्रेंड स्नेहा उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए आते हैं और एक पुलिस भी उस पर नजर रख रही थी। और सिकंदर भी सबको यही दिखाता है कि वो यूएस के लिए निकल गया, लेकिन वो नहीं जाता है। और उसके बाद उसी रात को सिकंदर पाटिल के उसी पंप हाउस में जाता है और वहाँ के 2 गार्ड्स को मारकर वहाँ के पूरी जगह पर आग लगा देता है। और जाने से पहले वो एक गार्ड को ये कहकर जाता है कि सबसे ये कहे कि भावेश जोशी वापस आ गया है। और अगले दिन वहाँ पर इस पंप हाउस के ओनर लोकल पॉलिटिकल लीडर राणा आते हैं और पाटिल उसी के लिए काम करता था। और अपने काम की जगह की ऐसी हालत देखकर वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और पाटिल को कहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस बात के पता लगाए कि इन सब के पीछे कौन है। और दूसरी तरफ सिकंदर एक बंद पड़े हुए बिल्डिंग में छुप कर रहने के लिए आता है और इस जगह के बारे में कभी भावेश ने ही उसे और रजत को कहा था। सिकंदर अपने लिए एक कॉस्ट्यूम बनाता है और एक बाइक भी खरीदता है। इसके बाद सिकंदर भावेश की सारे वीडियोस देखता है और एक वीडियो में वो गवर्नमेंट ऑफिसर सुभाष महात्रे को देखता है और फिर वो उस पर नजर रखने लगता है। और एक दिन रात को वो उसके घर में जाता है और उसे बांधकर बहुत मारता है और उससे ये पूछता है कि भावेश की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। और वो आदमी पाटिल का नाम बोलता है और सिकंदर इन सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन तभी महात्रे के 2 लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों के साथ सिकंदर की हाथापाई होती है। सिकंदर को फाइटिंग नहीं आती थी, इसलिए बहुत मुश्किलों से उसे उन लोगों के हाथों से बचकर निकलना पड़ता है। लेकिन रास्ते में वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर सिकंदर और भावेश की कैराटे टीचर आते हैं और उन लोगों से सिकंदर को बचाते हैं। सिकंदर और भावेश जब इंसाफ टीवी पर एक साथ काम करते थे तब उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए कैराटे क्लासेस ज्वाइन किया था और भावेश वहाँ पर रेगुलर जाया करता था। इसके बाद सिकंदर उस गवर्नमेंट ऑफिसर की वीडियो इंसाफ टीवी में अपलोड कर देता है और वो कहता है कि भावेश जोशी वापस आ गया है। और इस वीडियो को देखकर पुलिस पाटिल को अरेस्ट कर लेता है, जिसके बाद राणा उस गवर्नमेंट ऑफिसर को मारने का ऑर्डर देता है।
और उसे ऐसे मारा जाता है जिससे कि सबको यही लगता है कि उसने सुसाइड किया है और ज्यादा एविडेंस ना होने की वजह से पाटिल छूट जाता है। उसके बाद सिकंदर अपने कैराटे टीचर के पास जाता है और उनसे उसे ट्रेनिंग देने के लिए कहता है और फिर वो सिकंदर का ट्रेनिंग शुरू करते हैं और अपने ट्रेनिंग के साथ साथ सिकंदर पाटिल पर भी नजर रखता है और वो लोग क्या काम कर रहे हैं ये बात पता लगाने की कोशिश करता है। और फिर एक दिन भावेश भेष बदल कर उसी बार में जाता है जहाँ पर हर शाम को पाटिल जाया करता था और वहाँ जाकर वो देखता है कि पाटिल के मीटिंग के लिए उसी बार में एक वीआईपी रूम है। दूसरी तरफ भावेश के मौत के बाद उसके चैनल पर वीडियो अपलोड होने से रजत काफी हैरान होता है और फिर वो सिकंदर की गर्लफ्रेंड स्नेहा पर नजर रखता है और इसी से उसे पता चलता है कि सिकंदर यूएस नहीं गया और वो यहीं पर है। और फिर एक दिन वो उससे मिलने के लिए आता है और उसे ये सब करने के लिए मना करता है क्योंकि इससे उसके जान को खतरा है, लेकिन भावेश उसकी बातों को नहीं सुनता है। और फिर अगले दिन जाकर वो उन लोगों के आने से पहले उस रूम में जाकर एक रिकॉर्डर फिट कर देता है और उसी के जरिए उसे पता चलता है कि वो लोग उन सारे पाइपलाइंस को बॉम्ब से उड़ा देने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन उस वीआईपी रूम के पास पाटिल के साथ मिले हुए पुलिस ऑफिसर यादव सिकंदर को देख लेते हैं और उसके बाद वो और पाटिल के सारे आदमी मिलकर सिकंदर को वहां से निकलने से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन भावेश अपने बाइक को लेकर किसी तरह से वहां से निकल जाता है और उन लोगों से पीछा छुड़ा लेता है और इस बात से गुस्सा होकर पाटिल वहां के एक कांस्टेबल को गोली मार देता है और इंस्पेक्टर यादव को इस बात के लिए मजबूर करता है कि वो इस मौत के लिए भावेश जोशी को जिम्मेदार ठहराए। और इसके बाद सारे लोग भावेश जोशी पर काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे नफरत करने लगते हैं और पाटिल और राणा इस बात का फायदा उठाते हैं। इसके बाद सिकंदर रजत को कॉल करता है और वो कहता है कि अगले दिन वो अगर कॉल ना करे तो रजत सिकंदर के इस जगह पर आकर उसके लैपटॉप को ले जाए। उसके बाद सिकंदर अपना कॉस्ट्यूम पहनकर उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर पाटिल और उसके आदमी आकर सारे पाइपलाइंस को उड़ाने वाले थे और फिर वहां पर पाटिल और उसके आदमी भी आ जाते हैं और भावेश उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उन लोगों से फाइट करता है। दूसरी तरफ सिकंदर के कॉल करने के बाद रजत सिकंदर जहां पर छुपा था उसी जगह पर आता है और वहां पर लैपटॉप में सिकंदर का एक रिकॉर्डेड वीडियो देखता है और वहां से ही रजत को सिकंदर कहाँ गया होगा इस बात का पता चलता है और वो भी वहां के लिए निकल जाता है। और वहां पर जाकर रजत देखता है कि सिकंदर बहुत सारे लोगों के साथ अकेले फाइट कर रहा है। वो उसकी मदद नहीं कर सकता था, इसीलिए दूर से ही वो वहां पर क्या चल रहा है इस बात को रिकॉर्ड कर लेता है। सिकंदर उन सारे लोगों से लड़ रहा था, लेकिन फिर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और पाटिल आकर उसका मास्क हटा देता है और उसके बाद वो लोग उन सारे वाटर पाइप्स को बॉम्ब से उड़ा देते हैं और सिकंदर कुछ भी नहीं कर पाता है। और इस ब्लास्ट के लिए वो लोग सबके सामने भावेश जोशी को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। उसके बाद सिकंदर को राणा के पास लेकर जाया जाता है और राणा और पाटिल इंस्पेक्टर यादव को सिकंदर को मारकर पानी में फेंक देने का ऑर्डर देते हैं और उन लोगों के पीछे पीछे रजत भी जाता है और इन सारी बातों को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद इंस्पेक्टर यादव सिकंदर को गोली मार देता है और फिर उसे पानी में फेंक दिया जाता है और उन लोगों के वहां से जाने के बाद रजत सिकंदर को पानी से निकालता है और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहां पर सिकंदर को थोड़ा थोड़ा होश था और सिकंदर रजत को कहता है कि वो सबको यही जानने दे कि सिकंदर मर गया है। इसी बात की वजह से रजत सिकंदर को उस हॉस्पिटल में फेक नेम से एडमिट करता है। दूसरी तरफ उन वाटर पाइप्स को उड़ाने की वजह से मुंबई में पानी की क्राइसिस शुरू हो जाती है। इसके बाद राणा चीफ मिनिस्टर से मिलता है और उन्हें कहता है कि वो बिल्कुल फ्री में पानी का इंतजाम कर सकता है, लेकिन इसके बदले में उसे ही अब से पानी से जुड़े हुए जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स होंगे वो देना पड़ेगा और चीफ मिनिस्टर भी इसके लिए मान जाते हैं। और उसके बाद राणा अपने सारे वाटर टैंक्स को भेज देता है
और सबको पानी मिलता है। इसके बाद राणा और चीफ मिनिस्टर सबके सामने हीरो बन जाते हैं। दूसरी तरफ रजत उस बिल्डिंग से सिकंदर के सारा सामान लेकर आता है और सिकंदर का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो स्नेहा को दिखाता है। और इतना सब कुछ होने के बाद रजत भी बदलाव लाने के बारे में सोचता है। और फिर उस दिन रात को इंस्पेक्टर ने जब सिकंदर को मारा था, उस वीडियो को एक बच्चे के हाथों इंस्पेक्टर यादव के पास पहुंच जाता है और उसके बाद उन्हें फोन करता है और उन्हें इस ब्लास्ट को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए फोर्स करता है। और फिर सबके सामने सच्चाई आती है और लोग भावेश जोशी को सपोर्ट करना शुरू करते हैं और हर तरफ प्रोटेस्ट शुरू होता है। और सिकंदर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रजत सिकंदर को अपने घर लेकर आता है। और फिर एक दिन सिकंदर राणा के घर में जाता है और राणा नीचे आकर देखता है कि उसके सारे बॉडीगार्ड्स जख्मी हालत में पड़े हुए हैं और वो अपने सामने इंसाफ मैन को खड़ा हुआ देखता है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा रजत की इंसाफ मैन की कहानी सुनकर भावेश ने ड्रॉ किया था।